Assalamualaikum everyone. This is SST class for second standard. Today we are going to continue chapter number 7. In previous lecture we read chapter number 7 about safety rules. So today we are going to continue this chapter. पिछले लेक्चर में हमने सेफ्टी रूल्स में से कुछ रूल्स पढ़े थे. हमने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स एट होम और हमने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. इन दो रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन से रूल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए. आज हम पढ़ते हैं सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल बस. इट्स ऑन पेज नंबर 37. पेज नंबर 37. ओपन योर बुक. चैप्टर नंबर 7. वी आर कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर. तो हमने पढ़ा था कि जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, बचने के तौर तरीके होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें. तो आज हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें स्कूल बस में फॉलो कर लेनी चाहिए. पहला रूल है वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन ए लाइन व्हाइल वेटिंग फॉर द बस. जब भी हम स्कूल बस का वेट कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा लाइन में खड़ा रहना चाहिए. हमेशा लाइन में खड़ा रहना चाहिए. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो बच्चे हैं लाइन में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का अपनी अपनी बारी में वो बस में बोर्ड करेंगे, बस में चढ़ेंगे. तो जैसे ही जब भी हम स्कूल बस का वेट कर रहे होते हैं तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम एक ही लाइन में खड़े रहे, एक क्यू में खड़े रहे. नेक्स्ट इज वी शुड नेवर ट्राई टू बोर्ड और गेट ऑफ फ्रॉम ए मूविंग बस. वी शुड नेवर ट्राई टू बोर्ड और गेट अप. बोर्ड मीन्स, यहाँ बोर्ड का मतलब है बस में चढ़ना. बोर्ड का मतलब है बस में चढ़ना. गेट ऑफ का मतलब है बस से उतरना. यानी कि हमें चलती हुई बस से कभी नहीं उतरना चाहिए, ना ही चलती हुई बस में चढ़ना चाहिए. बस जैसे जब भी पूरी तरह रुक जाए तब भी हमें उतरना चाहिए और उसमें चढ़ना चाहिए. We should not lean out of the window of a bus. हमें बस की विंडो की तरफ कभी झुकना नहीं चाहिए, वहां से भी हमें हर्ट हो सकता है. We should not put our hand out of the window of a bus. बस की जो खिड़की होती है, विंडो होती है, हमें वहां से अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. सड़क पर हमें कौन से रूल्स फॉलो कर लेने चाहिए, कौन से रूल्स अप्लाई कर लेने चाहिए, वो कौन से सेफ्टी रूल्स है जो हमें सड़क पर फॉलो कर लेने चाहिए. पहला है वी शुड यूज ए जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, जब भी हमें रोड क्रॉस करना होगा, यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड में जाना होगा, तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए. यहाँ हमारे स्टेट में जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाओगे स्टूडेंट्स तो आपने वहाँ देखा होगा रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है. जैसे ही सारा ट्रैफिक रुक जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग रोड पे बन जाता है और वहाँ पे हमें क्रॉस करना होता है, क्योंकि वहाँ के जो रोड्स होते हैं वो बहुत ही बिजी रोड्स होते हैं, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग का यूज होता है. तो जब भी आप कभी आउट ऑफ स्टेट होंगे तो वहाँ जब भी आपको रोड क्रॉस करने होंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है. विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग आप कभी रोड क्रॉस नहीं कर पाओगे. तो यहाँ जो हमारे स्टेट में है, हमें रोड क्रॉस करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे पीछे कोई गाड़ी मत आ रही है. हमें आगे पीछे देखकर ही रोड क्रॉस कर लेना चाहिए. वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. और हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चलना है, नॉट चलना है, सॉरी नॉट चलना है, चलना है. राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में हमेशा चलना चाहिए. जब भी आप रोड पे चलते हो, कभी भी घर पे, स्कूल में या कहीं जाते हुए, तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए. ये रोड्स के रूल्स हैं, सड़क पर चलने के रूल्स है. वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड, ए रनिंग व्हीकल में हिट यू. और सड़क पर हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से जो गुजरती हुई गाड़ियां होती है वो आपको हिट कर सकती है, आपको टक्कर मार सकती है. टर्न द पेज. हियर आर सम अदर रूल्स अबाउट रोड. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट.
और हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, जो कि रोड के साइड में थोड़ी छोटी सी जगह होती है, 1-2 फुट की जगह होती है जिसे फुटपाथ कहते हैं, तो हमेशा वहां पर ही चलना चाहिए, ना कि सड़क के बीचों बीच। डो नॉट टेज स्ट्रे एनिमल्स यू फाइंड ऑन द रोड, और आपको रोड पे जो एनिमल्स मिलते हैं, जो भी जानवर मिलते हैं, उन्हें कभी उनको टीज नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए, वो डेंजरस हो सकते हैं। ये थे सेफ्टी रूल्स अबाउट रोड्स एंड स्कूल बस। तो आपको इन रूल्स को फॉलो कर लेना चाहिए हमेशा। नाउ इज फैटोपीडिया। ऑल बिजी रोड्स हैव ट्रैफिक सिग्नल्स, दीज सिग्नल्स हैव 3 लाइट्स। जो भी बिजी रोड्स होती हैं यहाँ, यानी कि जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उन रोड्स पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं लाइक दिस। और उस ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होती हैं, एक होती है रेड, दूसरी होती है येलो और तीसरी होती है ग्रीन। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है द रेड लाइट टेल्स अस टू स्टॉप। जो रेड लाइट होती हैं, रेड लाइट इंडिकेट करती हैं रुकने के लिए, रेड लाइट हमें इशारा करती हैं कि रुक जाइए, आप लोग रुक जाए। अगर आप गाड़ी में होंगे, गाड़ी के साथ होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, तो आपको रुकना है। द येलो लाइट टेल्स अस टू वेट, और जो येलो लाइट होगी, अगर येलो लाइट जल रही होगी तो येलो लाइट का मतलब है रुकना, वेट करना। द ग्रीन लाइट टेल्स यू टू गो, जो ग्रीन लाइट होती है उसका मतलब है गो, यानी कि चलना। अब ये जो 3 लाइट्स हैं, ये ट्रैफिक लाइट्स है। रेड इंडिकेट्स टू स्टॉप, येलो इंडिकेट्स टू वेट एंड ग्रीन इंडिकेट्स टू गो। हियर आर लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, इन्हें आप देख लीजिए। टिक द राइट एक्टिविटी एंड क्रॉस द रॉन्ग एक्टिविटी। अब आपको देखना है कि कौन सी एक्टिविटी ठीक है और कौन सी गलत है। जो ठीक एक्टिविटी है, जो आपको करना चाहिए, उस पे टिक करना है, और जो आपको नहीं करना चाहिए उस पे क्रॉस करना है। तो ये आप खुद से कर लेंगे, यानी कि ये किसके साथ खेल रही है? आग के साथ खेल रही है। अब ये काम आपको करना चाहिए या नहीं? अगर करना चाहिए तो टिक, अगर नहीं करना चाहिए, अगर ये ठीक है तो टिक, अगर ये गलत है तो क्रॉस। यानी कि जो एक्टिविटी सही है उस पे टिक करना है, और जो एक्टिविटी गलत है उस पे क्रॉस करना है। दिस इज फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। नाउ पेज नंबर 39, द नेक्स्ट पेज। हियर इज टिक द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये ट्रैफिक रूल्स या जो भी सेफ्टी रूल्स है वो आपको समझ में आ गए हैं, तो आप ये करेक्ट ऑप्शन अपने आप कर सकते हो। आप इसे खुद ही कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको करने के बाद आप एक फोटो क्लिक करके ग्रुप में अपलोड कर दीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क। तो आप इसे करके ग्रुप में अपलोड कर देना है आपको, आप खुद कर लीजिएगा। नाउ टर्न द पेज। हियर आर क्वेश्चंस। It's on page number 40. Answer the following questions. ये जो questions है स्टूडेंट्स, आपको नोट्स पर अवेलेबल है। हमने जो आपको नोट्स दिए हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी आपके सिलेबस की, जो स्कूल में अवेलेबल है, आपने लिए भी होंगे शायद। तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। आप वहाँ से ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए और वहाँ से लर्न कर लीजिए। इसमें 5 क्वेश्चंस है, तो अब 5 के 5 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे उतार लेना है आपको और लर्न करने हैं। सो दिस इज क्लास सेकंड इज SST क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।